Hello class 10th. We are going to start chapter 7 coordinate geometry. There are 4 exercises in this chapter. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम केवल डिस्टेंस फार्मूले पर वर्क करेंगे. डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज है. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, देयर आफ्टर हम पहला क्वेश्चन आपको समझाएंगे. ओके, नाउ लुक, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स A and B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप बातें क्लास 9 में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, हम जानते हैं सब कुछ. ओके, हमें क्या करना है, जैसे 2 पॉइंट कोई है, एक कोई पॉइंट A है और एक कोई पॉइंट B है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये मेज़र करने का तरीका हम स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग स्केल यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम डिस्टेंस फार्मूले का अगर हम यूज़ करें, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है कि A और B के बीच की डिस्टेंस है, मतलब AB कितना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है D वो कितना है. तो देखिएगा AB D डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, इसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि अगर आप x2 माइनस x1 को अगर आप x1 माइनस x2 कर देते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट पहले प्रैक्टिस जब आपको हो जाए उसके बाद आप चेंजेस कर लें तो अच्छी बात है. तो शुरुआत में आप कोई चेंजेस ना करें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर चेंजेस करें. y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. x1 की वैल्यू यहाँ, x2 की वैल्यू यहाँ, y1 की, y2 की, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, तो अब हम इसका यूज करते हुए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A, B एंड माइनस A, माइनस B. ये 2 पॉइंट है, जैसे मान लिया एक पॉइंट A है ये A, B और कोई पॉइंट B है ये माइनस A, माइनस B. तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये भी फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ये पॉइंट गिवन है, इनके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनको हम थोड़ा सा ये शो कर दें कि ये x1 हो गया और ये y1. x1 की वैल्यू A है और y1 की वैल्यू B है. ऐसे ही ये x2 हो गया और ये y2. माइनस A है x2 और माइनस B है y2. हमें कुछ नहीं करना है इसी डिस्टेंस फार्मूले में, केवल ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करके फिर सॉल्व कर लेना है. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो टफ था पार्ट वो मैंने चूज किया है, इजी आपके लिए छोड़ता जाऊंगा. नाउ लुक द सॉल्यूशन. अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला इज दैट root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we are going to put the values of x1 y1 x2 y2. You can see that x2 is माइनस A. x2 के प्लेस पर माइनस A लिख दिया, माइनस वैसे ही लगा रहा. x1 की वैल्यू A है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया. फिर y2 के प्लेस पर लिखा हुआ है माइनस B, तो यहाँ y2 की जगह पर माइनस B रख देंगे, ये माइनस ऐसे ही लगा रह देंगे. और फिर y1 की वैल्यू क्या है B, वो यहाँ लिख देंगे. अब हम इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा फास्ट. देखिए इट्स सो इजी. माइनस A दिस इज माइनस 2A होल स्क्वायर प्लस माइनस B माइनस 2B होल स्क्वायर. 2A का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर. माइनस का जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है. ऐसे ही यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर जो होगा वो प्लस हो जाएगा. अब हम इस ब्रैकेट में यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है वो हम कॉमन ले सकते हैं. तो ब्रैकेट में यहाँ पर जब 4 हमने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचा A स्क्वायर, और जब यहाँ से 4 निकल गया तो क्या बचा B स्क्वायर. अब हम ये जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हम 2 भी बाहर निकाल सकते हैं. ये 2 हमने आउट कर लिया तो ये अंदर ब्रैकेट में बच गया A स्क्वायर पर B स्क्वायर. आगे यहाँ पर यूनिट लिख दें क्योंकि लेंथ की जो यूनिट होती है यहाँ गिवन नहीं होती है, इसलिए हम इसको यूनिट ले सकते हैं. दैट इज द आंसर.